को आगे बढ़ के शुरुआत करें। गांव के अंदर अगर किसी को आवश्यकता पड़ गई आधी रात को कि किसी की आवश्यकता है 2 पैसे की, तकलीफ पड़ गई, परेशान है, तो अपने लोग आगे आके उसकी मदद करते हैं कि भाई मदद करो। सबसे पहले हम लोग आगे आते हैं। हाँ, सत्ता राजस्थान में हमें इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम आपस में एकजुट नहीं रहते, और एकजुट हो भी जाते हैं तो थोड़ी देर बाद अपना गुट बना लेते हैं, और एक उस कोने में जाता है, एक मैं बीड़ी पीर पाता हूँ, 4 दिन बढ़ जाए, एक तीसरे बढ़ जाए, चौथे में करे काम। लेकिन मेरे पे तो आपने अच्छा रखा, 20 साल हो गए मुझे तो रखी रखा संभाल के, और मैंने पूरे देश में आप लोगों को संभाल के रखा। ये छोटे बच्चे जो बैठे हैं जिस तरह भाग रहे हैं, इसका मतलब मैंने इनको कहा बच्चों को तुम्हें नींद नहीं आ रही? क्या नींद माने होने मानता था उड़ी गांव में, बता मैंने तुम्हें पढ़ाई नहीं, स्कूल जाना कल सोमवार है। तो इनकी इच्छा है कि हनुमान जी आएंगे और कुछ बोलेंगे, हमसे बात करेंगे और हमें रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि 2008 के अंदर जब मैं आया था, इस खेवसर के अंदर नई सीट बनी, पहले मुंडवा की सीट थी और मैं हार गया था, और नई सीट में आपने मुझे पहली बार विधायक बनाया, और विधायक जब बनाया था मुझे अच्छी तरीके से याद है, छोटा सा काम होता था, बहुत लोगों के इतना बड़ा काम हो गया। अंधेरा था गांव ढाणियों के अंदर, सड़कों की हालत खस्ता थी, ना कॉलेज थे, ना स्कूल थे, न कोई रोजगार के साधन थे। मैंने प्रयास किया, 2 बड़े प्रयास किए। डार्क जोन अगर देश में कहीं हटा तो नागौर में, खींवसर में डार्क जोन हटा के ट्यूबवेल फ्री करा दी। हर व्यक्ति जितना पानी है धरती का, जितना खेसों को खेच लो, डार्क जोन खत्म ही करा दिया। आप ये बताओ डार्क जोन वापिस लग सकता है? मैं फिर आप लोग खुदा नहीं करने देते कर खास लो पानी पूरा, ठीक है? अरे वो तो ठीक है, आप तो खुदवाए ना डार्क जोन में कौन रोका पानी, पर फिर भी कोई होता आपने कर नक्की करो और कहीं फिर नहीं। अब तो पानी, अब की बार अच्छी बरसात हुई है, फिर अच्छी बरसात होगी तो पानी अपना आप ऊपर आ जाएगा। ये आप क्यों सोच रहे हो ट्यूबवेलों के अंदर पानी नहीं? और हमारे नेताओं की सोच होती है नहीं रह जाती है 60 साल पहले, कौन लाया नहीं 70 साल पहले, किसी ने चिंता करी नहीं। लोग तो कहते हैं बंद रहने से बैठे, नहीं तो दिल्ली जयपुर व्यस्त हो जाएगा, और मैं उल्टा काम कर रहा हूँ। मैं आप सबको दिल्ली और जयपुर लेके गया हूँ, पूरे राजस्थान में घुमाया हुकार रैलियों के माध्यम से। ये बाड़मेर का नौजवान जो बैठा है, बाड़मेर की जब हुकार रैली थी, नागौर की हुकार रैली के बाद मध्य प्रदेश में किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ कर्ज माफी को लेकर। कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा किसने दी तो राजस्थान, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और राजस्थान के किसान के बेटों की हुकार इस देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। यह वहां नागौर वीर तेजाजी महाराज की धरती से हुकार आप लोगों ने भरी थी। तो बाड़मेर जाके तूफान बन गई थी और जयपुर पहुंचते पहुंचते सुनामी हो गई थी। भाइयों याद करो कि अपन कैसे धीरे धीरे चले आ गए, लेकिन जो रिजल्ट 23 के अंदर आया, उस रिजल्ट से तकलीफ होती है मुझे कि मैंने 20 साल खराब किए अपने लोगों के लिए। सत्ता का सुख छोड़ा, रातें 4-4, 5-5 बजे गया, कब आया कब गया, दुख तकलीफ हर चीज सही। आपको भी तकलीफ दी कि मैं जाता हूं तो आप भी गाड़ियां लेके मेरे साथ चलते हो, पूरे खुद के पैसों से, खुद के साधनों से आप करते हो। मुझे हमेशा मजबूत रखा, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में लोग इस बात को समझ नहीं पाए। हमें 3 से 1 की ओर ले आए। अगर 3 से 33 की ओर ले जाते, 40 की ओर ले जाते, मजा है। अभी इस तरह कर्ज, बिजली और टोल के लिए आपको तकलीफ पड़ती, अपना भी माफ हो जाता। अगर हमारे विधायक होते तो सरकार हमारे सहयोग के बिना नहीं बनती, या हमारी बनती, और नहीं बनती तो अपने आप सारे काम होते कि नहीं होते। तो विधायक नहीं बने, क्यों नहीं बने कि हमारे लोग जल्दी आगे तो आते हैं लेकिन लंबे समय तक धैर्य नहीं रखते। और मेरे साथ आप देखो कि मैंने कितने लोगों को नेता बनाया, कितने लोग तैयार किए राजस्थान के, ऐसे छोड़ के भागे मुझे पता भी नहीं लगा। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, और गए तो गए, लेकिन आधे लोग तो दुश्मनों के घरों पर जाके बैठ गए जो हमें मारने के लिए लंबे समय से तत्पर थे। वो भूल गए हनुमान जी से नाराज होकर खुद की ताकत से विधायक बनो, खुद की ताकत से एमपी बनो,
लेकिन दुश्मनों के साथ मिलकर इस पार्टी को, इस कौम को कमजोर मत करो। लेकिन चले गए, हमें याद रखना है बातों को भाइयों, ये मेरी जंग नहीं है। मुझे तो आपने 4 बार एमएलए, 2 बार एमपी, 1 बार मेरे भाई को बना दिया, 7 चुनाव जिता दिया आप लोगों ने। लेकिन यहाँ के यही हम लोग, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सर गिने जाते हैं। किस पार्टी के कितने एमएलए, आरएलपी का 1 विधायक। मेरे बाद जो पार्टी बनी भारतीय आदिवासी पार्टी, 2 जिलों के अंदर उन्होंने वही काम किया। मैंने पूरे राजस्थान के अंदर चिंता की, मैं 1 पे आ गया, 3 पे आ गया। हमें सोचना इस बात के लिए। उपचुनाव आएगा संसद का, राजस्थान में 6 जगह उपचुनाव है। आगे किस करवट राजनीति बैठेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन खींवसर पे नजर मोदी और अमित शाह की है कि खींवसर में भारतीय जनता पार्टी जीते, वो लोग ये चाहते हैं। और हमें उन्हें ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का अता पता भी लगने देंगे, भारी वोटों ये संदेश अमित शाह मोदी को इसलिए देना है कि किसान कौम जब तकलीफ के अंदर थी, जब पूरे देश के अंदर लोग देख रहे थे, किसान आंदोलन करने वाले हरियाणा पंजाब के किसान मेरे पास आए, बोले क्या साहब इस कौम के अंदर इतनी कमजोरी आ गई कि कोई मोदी का साथ ही नहीं छोड़ रहा। मैंने कहा कौम में तो कमजोरी नहीं आई, फिर आप उसको तैयार कर लो। हरियाणा यूपी वाले नेता रोज जो दिल्ली को घेर के बैठा, उन नेताओं को वो इस्तीफे मांगो उनके। बोले वो तो नहीं दे रहे जी, तो नहीं दे रहे जी। तो मैंने कहा मैं दे दूंगा, और क्या भाई, बलिदान तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब कौम बलिदान मांग रही है तो बलिदान कौन देगा? हनुमान बेनीवाल ने इस कौम के लिए, किसान के लिए पड़ोसी थाली को ठोकर मारी और सत्ता को ठोकर मार के हाईवे को जाम किया। और पूरे देश के अंदर दूसरा दल था आरएलपी, जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी। एक दल पंजाब का था और दूसरा राजस्थान का आरएलपी पार्टी। जो पौधा आपने लगाया वो आपकी कौम के काम आया, मोदी और अमित शाह के खिलाफ। और भाइयों, तीनों बिल वापस हुए। जब सेना को ठेके पे लिया, इस देश में एकमात्र जवान जिसने अपने छोटे भाइयों की परवाह की, उसने कहा कि मैं उस कौम से आता हूं जिसके गीत गाए जाते हैं। जब आजादी के गीत गाए जाते हैं, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, याद करो कि किस तरह में आजादी मिली थी। तब हनुमान बेनीवाल ने आपके लिए लड़ाई का झंडा उठाया। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेताया, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। उस संघर्ष का एक परिणाम है कि बाकी पार्टियां भी बोलने लगी कि अग्निवीर समाप्त होना चाहिए। इसको हवा किसने दी? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आपके वोट से बनाए उस सांसद ने, जो आपकी चिंता करता हर समय। और कल अखबारों में आया कि 50% विरोध सरकार मान गई, पीछे हट गई कि 50%। आप और मजबूती देना, अग्निवीर भी समाप्त होगा, आने वाला समय आपका आएगा, ये तय है। लेकिन उसके लिए हमें एक दिशा तय करके चलनी पड़ती। हमारे लोग इतने कई बार कमजोरी की बात करते हैं, मेरे मुंह पे कह के जाते हैं साहब काम कराओ तो कराओ, नहीं तो मैं बीजेपी में जा रहा हूं। अरे बड़ जा रहे अम्बा खा जाए बीजेपी में जा, बड़ जो दिए देगा पास आया ज्यादातर गढ़ के माए यार गढ़ बैठे लोग जावे हजार कहीं हालत मीठा को नहीं खाना। उनको ये कहना चाहिए जिस दिन जागृति आएगी कि साहब हेटा रो काम तो बीजेपी में कराए लेवा और बोर्ड थाने टेक देवा, जन होशियार की हो। मैं तो होशियार हुई पर अभी पब्लिक होशियार हो जाए, मारे 1 लाख होशियार हो जाए। कहीं उपमा जी काम करा लो थाने जो को दियो 70 साल नेता, कहीं दियो नेता 70 साल, बताओ क्या आगरा में नहरा नहीं क्या? अब एक चारों तरफ जो सड़कें बन रही है, बड़ी बड़ी 20 फुट चौड़ी रोड है, ये तो मैं बना रहा हूँ। सरकार ने गाड़ काटो तो सारी सड़कें बनाओ, सरकार ने गाड़ काटो तो हर काम करो, सरकार से झगड़ा करता हूं। दिन भर हमारे हिसाब में जितनी सरकार दिल्ली और राजस्थान की मैं बुराई करता हूं, उसी को दूसरा नेता करते घूमे ही कौन करेगा बुराई, बताओ। फिर भी काम करवाता हूं। कई लोग माइक हाथ में ले लें और मैं भाषण दे राज के खिलाफ हूं, मैंने कागज आवेदन कह रहे कि माने कागज नहीं करना कि क्यों कि मां को काम तो ये माइक में भी बोला काम कर करे बोले माइक में सरकार के खिलाफ बोला। मैं माइक में भी बोलता हूं और आपके काम भी करता हूं। देखो जन सुनवाई करता हूं, राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर जाके करिए,
चंबल के बीड़ से लेके बाड़मेर जैसलमेर के रेतीले धोरों तक मेरे भाइयों को जगाया, एक किया और तेजाजी महाराज की जयकारे को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में लेके गया, विधानसभा करने लेके गया। तेजाजी महाराज तो यही थे, क्या मेरे से बड़े नेता नहीं है? मैं तो 8 में आया था, 52 से लेकर 8 तक कौन थे? लगाएगा तेजाजी का जयकारा, उनको करना ही नहीं था। वो ये चाहते थे आप यही रहो। हाँ, अब वे जयकारा लगाया माइक माते 15-15 मिनट गाली गलौज करे, देखे थे? तुमने सुना कि रिचवाल जी की भाषा? कभी मत सुनना, फालतू गालियां सीख जाओ तो सुनना भी नहीं भाई। और किस तरह आपका भाषा का प्रयोग और लोग तालियां बजा है हो करे, गलत बात। और बदनाम मैंने कहता है हनुमान जी है बोले, कहीं बोले बताओ, मैंने कोई गाल काटी है? मेरे जितना चार्ज में मिलेगा? हाँ, कोई अधिकारियों को मैं जरूर कह देता हूँ कि जल्दी करने तो ये कर दूंगा, वो तो आपके लिए करता हूँ, मेरा क्या काम है बताओ? मेरे पास तो 1 इंच जमीन नहीं, मारे कहना ठीक होने एवं तो मोदी अम्मी से अंदर कौन लागे मारो, अगर टक्कर ले तो खुद को ही नुकसान हो, मारो कहीं होना, तेल खुद को बाड़ो बोलेगा। आप समझ गए मेरी बात? इसलिए खुद को मजबूत रखना पड़ता है। कप्तान अगर मजबूत होता है ना तभी मिलिट्री लड़ती है, और कप्तान खुद सोजे हुए पड़ जाए तो हमारी फौज लड़ेगा नहीं, बस कप्तान पड़े रहेगा। तो आपका कप्तान तो मजबूत है और मेरी फौज भी मजबूत है। मैं जहां खड़ा हूं ये वो मजबूत इलाका है जो हर चुनाव के अंदर 150 बटन लीड काटो कम होने आकला बैराथल ये आसपास का जो इलाका पूरा, जिसे ज्योति मिर्जा ने तालिबान बोला, वो इसलिए बोला क्या वोट के मामले के अंदर एक तरफा मतदान करते हो, और तो क्या शामिल कि तालिबान है तो यहाँ है भी, और कुर्सी के अंदर कुछ बच्चों ने शायद मैं था नहीं 18 के अंदर से कोई छोटी मोटी बात भटा टिंडा कर दिया है, बस मन लगे सागर लाल फिकार सहानुभूति करानी चाहते कि वोट घेर लो अगला। हाँ, लेकिन वो कुर्सी वो इलाका जब जिन्होंने सरकार को घेर लिया था तो बिजली के अधिकारियों के कपड़े उतरवाए थे, मैंने दिलवाई वापस। आपको याद है 13-14 42 दिन धरना चला, सरकार को झुकाया, आप लोगों ने झुकाया। और मुझे खुशी है मैंने आपको लिखना सिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले ट्रांसफार्मर लेने जाते थे खीमसर एन ऑफिस में, तो नयो ट्रांसफार्मर लाने जाता लोग जी तो साहब जना 10,000 रुपया कोई खाई तो भी कहते 9 दिन चाल मुंडवा में लोग घर उतार लेता, सरपंच आप घर उतारता भाड़ था बाद में, इतनी दादागिरी कई विरोधी सरपंच उन सबको ठीक किया। डायरेक्ट आपका कनेक्शन सीधा एन ऑफिस से थाने तहसील कचहरी के अंदर, थानेदार तहसीलदार को कह दिया कि अगर किसी व्यक्ति का अपमान हुआ तो थानेदार जी तहसीलदार जी फिर आप छुपते घूमोगे या रवाना हो जाओगे। अपमान नहीं होना चाहिए। 19-20 सरकारों में चलता है, काम हो भी जाते नहीं भी होते, लेकिन आम आदमी का सम्मान होना चाहिए। अगर सम्मान नहीं हुआ तो मेरे पास फोन आया, अगले ही पल थानेदार डिप्टी एसपी पर फोन गया, मेरे लोग आए थे, ढंग से बात भी की आपने कि साहब गलती हो गई, माफ बुला के चाय पिलाता है। तो ये प्रयास मैंने किया, और एक दिन में देखो आजादी नहीं मिलेगी। अंग्रेज आए थे नाव और जहाज के अंदर और हिंदुस्तान में फूट डालकर राज कर गए लंबे समय तक मेरे भाई। तो पता क्या, किसी कान में कुछ कह दो और किसी कान में कुछ अपना आप लड़ते रहे। मैंने प्रयास किया, उसका परिणाम ये हुआ कि आपने इंतजार किया, मजबूती दिखाई, और आपने मुझे गिरने नहीं दिया, मुझे पीछे नहीं हटने दिया, हमेशा मुझे जिंदाबाद रखा। और इसीलिए सरकारें डरी, और डरी हुई सरकारों ने हमेशा हनुमान बेनीवाल से हाथ मिलाने की कोशिश की कि हनुमान से हाथ मिला। मैंने नहीं मिलाया, क्योंकि मुझे आपकी तरफ देखना, और जिस दिन हाथ मिला लूंगा सरकार में चला जाऊंगा, उस दिन एक ही दिन जाऊंगा, फिर बार बार नहीं जा सकता। जिस दिन सत्ता में आना होगा एक बार सत्ता में आ जाऊंगा, लेकिन मैं आधी अधूरी सत्ता में आना नहीं चाहता, इसलिए रातों को भटक रहा हूं, दिन में घूम रहा हूं। मेरे छोटे भाइयों को न्याय दिलाने के लिए, कोई संविदा पे है उसको नियमित कराने के लिए, कोई परेशान है उसकी परेशानी दूर करने के लिए, किसान का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, सशक्त लोकायुक्त और आम आदमी का राज। इस बात को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से वो समय भी आएगा जिस तरह हमारे बच्चियां बैठी, माताएं बहनें बैठी, देखिए
छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर तैयार है। ये भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी, इस व्यवस्था को बदलेगी। ये व्यवस्था परिवर्तन का संकेत है।